हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पीसी पॉइंट अमरनाथ बॉन्ड फॉर आईटी में। और जैसे आपको पता है कि एक स्पेशल एग्जामिनेशन इवेंट जो अभी सितंबर एग्जामिनेशन इवेंट एमएससीआईटी की कंडक्ट होने जा रही है, उसकी गाइडलाइन ऑलरेडी पहले से एमकेसीएल ने आपको इशू कर दी थी। उसको ही कंफर्मेशन अभी पूरी तरह से एमएसबीटी ने फाइनल गाइडलाइन जारी की है। तो चलो ठीक है, देखते हैं वन बाय वन क्या क्या कहा है एमएसबीटी ने, जो आपको एग्जामिनेशन देने के टाइम पे फॉलो करना ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, मैंने हर एक पॉइंट को कवर किया है ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको ज़रूरी है कि सभी एग्जामिनेशन की गाइडलाइन को ध्यान से सुनें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाय स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं कि हमारे कल एमएसबीटी की तरफ से एक 19 अक्टूबर को अपडेट, जिन्होंने अपने को स्पेशली सभी स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए, और महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन पुणे को ये पूरी तरह से उन्होंने एक सर्कुलर दे करके गाइड किया है कि अब जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका पूरा गाइडलाइन इसके अंदर, इस पत्र में, इस लेटर में दिया गया है। तो चलो, जैसे मैंने आपको कहा कि एक्चुअली टाइम टू टाइम एमएसबीटी हमें अपडेट देते रहती है कि क्या करना है और आगे के प्रोसेस कैसे करने हैं। सो उससे रिलेटेड कल का जो अपडेट है उसके बारे में हम जानते हैं कि इस लेटर में क्या कहा गया है और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिए, हर पॉइंट को प्रॉपर समझने की कोशिश करें। कल को ये ना कह दे कि मुझे तो ये पता नहीं था, इसके लिए मेरी एग्ज़ाम रह गई या फिर मैं एग्ज़ाम ठीक से दे नहीं पाया। तो चलो ठीक है, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वाला है कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो अभी मार्च के बाद से अभी कंडक्ट होने वाली है। ये जो डिक्लेयर कर दिया है वो पॉइंट है कि फ़र्स्ट कोविड की वजह से जो मार्च से लेकर के सितंबर तक की एग्ज़ामिनेशन इवेंट पेंडिंग है वो अभी होने वाली है। एग्ज़ाम जो है वो पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड रहेगी। ये ऑलरेडी मैंने मेरी वीडियो में बता दिया है, जो कि 27 अक्टूबर से कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम अक्टूबर 27, मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सिर्फ 27 अक्टूबर को ही होगी। हो सकता है कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो 27, 28, 29 भी हो सकता है उनको। अब ये एक और ऑप्शन है कि कैंडिडेट्स को अभी पूरी तरह से चॉइस है। ये तो मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को पूरी तरह से ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन देने की परमिशन है। वो पर्सनल कंप्यूटर पे दे सकता है, वो अपने कंप्यूटर के घर पे, अपने घर के लैपटॉप पे दे सकता है जिसमें विंडोज 7 और हायर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, राइट। या वो अपने स्मार्टफोन से भी दे सकता है, या तो फिर वो उसके पास वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर आईफोन हो, दोनों में ये अवेलेबल करके दिया है। सिर्फ ध्यान रखना है कि स्मार्टफोन जो है वो एंड्रॉयड वर्जन 5.0 उसके ऊपर वाला होना चाहिए, और जो आईफोन है वो वर्जन 11 या उससे ऊपर वाले होने चाहिए, राइट। तो ये एग्जामिनेशन जो है वो ब्राउज़र बेस्ड होगी, या तो फिर इंटरनेट बेस्ड, या फिर एप्लीकेशन मोबाइल ऐप के थ्रू आपको एग्ज़ाम देनी है, जो ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे ऑलरेडी नेक्स्ट क्या है कि 4th पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट को कहीं पे भी मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो घर से एग्ज़ाम दे सकता है, उसको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना होगा कि जो उसकी इंटरनेट या उसके कन्वेंस के हिसाब से जो इंटरनेट की बैंडविड्थ लगती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम स्मूथली हो जाए, किसी भी प्रकार का उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। उनको कैंडिडेट्स को 5th पॉइंट में ये कहा गया है कि कैंडिडेट को क्या करना है, अपने मोबाइल को चार्जिंग में रखना है, वर्किंग कंडीशन में रखना है, उसमें सफिशेंट बैलेंस है क्या वो चेक कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका बैलेंस ख़त्म हो जाए और आपकी एग्ज़ाम बीच में रुक जाए, वो भले प्रीपेड वगैरह के अगर ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं, इंटरनेट पैक ख़त्म ना हो। ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है ताकि आपके एग्ज़ाम बराबर स्मूथली चले। 6 में कहा गया है कि कैंडिडेट जब अपने पीसी पे या लैपटॉप पे क्या करेगा, एग्ज़ाम देगा, तब उसको वहाँ पे प्रॉपर एक यूआरएल मिलेगा। उस यूआरएल पे जब जाएगा तब उसको वहाँ पे सीट नंबर और पासवर्ड डालना होगा, राइट। ये पासवर्ड और सीट नंबर जो है उसके मोबाइल पे, उसके जो पर्टिकुलरली मोबाइल नंबर उन्होंने जो एडमिशन लेने के टाइम पे दिया था, वो उसके अंदर में जो मेंशन्ड है उसके ऊपर ये स्ट्रिक्टली उनको मिल जाएगा, सीट नंबर और पासवर्ड। बट सीट नंबर तो हॉल टिकट पे भी आ जाएगा, जो पासवर्ड है वो स्ट्रिक्टली उन लोगों को मोबाइल पे दिया जाएगा। और उनको ये कंपलसरी कहा गया है कि स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखना है, पासवर्ड को किसी भी प्रकार से शेयर नहीं करना है। अगर कल इसका कोई गलत यूज़ हो गया तो नेचुरली इसकी ज़वाबदारी पूरी तरह से उस स्टूडेंट की रहेगी।
डिवाइस में कोई भी डिवाइस, भले ही आप लैपटॉप यूज़ करो, आपका उसके साथ कैमरा होना चाहिए। अगर आप डेस्कटॉप पीसी यूज़ करते हो या मोबाइल यूज़ करते हो तो भी आपको उसमें कैमरा अनेबल्ड डिवाइस पे ही एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ये भी यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, जब आप स्मार्टफोन से अगर मतलब अभी आप कंप्यूटर पे दे रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लिंक मिलेगी, यूआरएल पे क्लिक करो और आपको क्या करना है कि उसका एग्ज़ाम देना है। लेकिन जब आप स्मार्टफोन पे यूज़ करते हुए अगर आप एग्ज़ाम देना जाओगे तो आपके लिए स्पेशली एक ऐप आपको आपके मोबाइल में डाउनलोड करनी होगी। ये महाबीटी ऐप है, इस ऐप के थ्रू आपको वो एग्ज़ाम देनी है। मतलब गूगल प्ले स्टोर पे देखो, यहाँ पे क्लियर उन्होंने दिया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर पे जा कर के आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी है और इंस्टॉल करने के बाद जो आपको सीट नंबर और पासवर्ड दिया गया है वो सीट नंबर और पासवर्ड डाल करके एग्ज़ाम स्टार्ट करनी होगी, जो कि आपको MSBT प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे क्लियर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देखो अब एक संभ्रम था कि मॉक टेस्ट होगा या नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो डेट था वो था 20 और 22, पर हुआ क्या है कि एक दिन का डिले हो गया है और MSBT ने अभी ये क्लियर कर दिया है कि यस, मॉक टेस्ट भी हम लेने वाले हैं ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम की एक फ़ील आ जाए। मतलब ये मॉक टेस्ट क्या है, मॉक टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है। सो ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो 21 को और 22 को, मतलब 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को होगी। कि जो मॉक टेस्ट है वो 2 स्लॉट्स में है, 9 to 1 में है और 2 to 6 में है। मतलब ये नहीं है कि 4-4 घंटे का मॉक टेस्ट रहेगा, इस स्लॉट के बीच में आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो, इसका ये मतलब होता है, राइट। कैंडिडेट को क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जैसे उनको कम्युनिकेट किया जाएगा कि कौन से स्लॉट में उनको मॉक टेस्ट देनी है, उसी स्लॉट में उनका मॉक टेस्ट अनेबल होगा और उसको देना होगा। कैंडिडेट को सेम डिवाइस जो उनको फाइनल एग्ज़ाम में यूज़ करना है, हो सकेगा तो उसी डिवाइस का वो यूज़ करें। मतलब अगर आपने मोबाइल से अगर एग्ज़ाम देनी है तो मोबाइल से ही आपको फाइनल एग्ज़ाम देनी है, उसी के थ्रू आप मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप कंप्यूटर पे देना चाहते हो, लैपटॉप पे देना चाहते हो तो उसी डिवाइस पे मॉक टेस्ट दे दो, ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम का जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर जो उसका प्रॉपर एक सेटिंग है वो हो जाता है, जिससे कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट ओके, यहाँ पे देखो मॉक टेस्ट देने के पीछे कुछ लोगों का ये भी एक क्वेश्चन था, मैं वो भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। मॉक टेस्ट इज़ ओनली प्रैक्टिस, उसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपको फाइनल एग्ज़ाम के प्रैक्टिस देने के लिए है। उसका कोई ऐसा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट में तो पास हो गए थे, मॉक टेस्ट तो ऐसा था तो फिर फाइनल एग्ज़ाम का, तो यहाँ फाइनल एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मॉक टेस्ट इज़ ओनली फॉर व्हाट, फॉर गिविंग यू अ पर्टिकुलर फील, कि ये आपका एक अच्छा फील, मतलब एग्जैक्टली एग्जामिनेशन के टाइम पे किसी प्रकार का कोई तकलीफ न हो बोल के मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है पॉइंट नंबर 9, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप देख लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस टाइम पे ये कंप्लेन कर रहे होंगे कि सर मेरे घर पे कंप्यूटर तो है पर इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी लाइट जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, या फिर मेरे घर पे वो फैसिलिटी नहीं है जिससे कि मैं एग्ज़ाम दे सकूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो इसका MSBT ने एक प्रॉपर सॉल्यूशन दिया है कि आप अपने नियर बाय, मतलब जो आपके ऑथोराइज्ड लर्निंग सेंटर हैं वहाँ पे जा कर के उनसे ये सर्विस ले सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, अपने ऑथोराइज्ड लर्निंग सेंटर पे जाना है और वहाँ से भी आप अपनी एग्ज़ाम दे सकते हो। बस बाकायदा क्या होगा कि आपको उनको इन्फॉर्म करना होगा कि मैं आपके सेंटर में, मतलब मेरे सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से उन्हें उस तरह की फैसिलिटीज़ बना करके रखनी होगी ताकि आपको प्रॉब्लम न हो। मतलब ये पूरी तरह से ज़वाबदारी स्टूडेंट की है कि वो इन्फॉर्म करे सेंटर को कि मुझे सेंटर में आना है एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में आप चले जाओ और बाद में बोलो कि नहीं हमको तो MSBT ने कहा था सेंटर में जाओ, लेकिन ये आपको उनको प्रॉपर इनिशियली इंटीमेट करके ही जाना होगा, नहीं तो आपको वहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज हो सकती है, राइट। और जब आप ALC पे जाते हो तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ALC की गाइडलाइन
जो एएलसी को भी वो गाइडलाइन फॉलो करनी है और स्टूडेंट को भी वो गाइडलाइन फॉलो करनी है जो पैंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 के लिए बार बार स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जैसे कि मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सैनिटाइजेशन करना है, आपको आने जाने की प्रॉपर केयर करनी है, ये सब आपको करना होगा। इसके लिए आप किसी भी प्रकार से कोई भी सेंटर वाले को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो नेचुरली सेंटर एज वेल एज कैंडिडेट दोनों की जवाबदारी बन जाती है कि वो इस सब बातों का ध्यान रखें और प्रॉपर इन्वायरमेंट में एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। अब पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। एग्जामिनेशन सेशन जो है वो 2 स्लॉट्स में डिवाइड करके रखा है। 2 अलग अलग स्लॉट्स हैं। एक एग्जामिनेशन स्लॉट मॉर्निंग वाला 9 to 1 है और एक आफ्टरनून वाला 2 to 6 है। एग्जामिनेशन स्लॉट 2 अलग अलग टाइमिंग्स पे दिया हुआ है, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून। सो अगर आपको टाइमिंग 9 to 1 में दिया है तो नेचुरली आपको उसी टाइम स्लॉट पे लॉगिन करके एग्ज़ाम देना होगा। और अगर यहाँ पे देखो लॉगिन विद इन द अलॉटेड स्लॉट टाइमिंग्स, ऐसा नहीं है कि आप बाद में बोलो कि नहीं मैं तो अभी सवेरे नहीं दे सकता तो जाने तो मैं दोपहर को देता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। आपका जो पर्टिकुलर स्लॉट होगा उसी में आपकी एग्जामिनेशन इनेबल होगी, नहीं तो फिर वो आपकी एग्ज़ाम ब्लॉक हो जाएगी। हॉल टिकट जो है, अब ये भी एक बहुत दिनों से सवाल पूछ रहे थे कि सर हॉल टिकट कब आएगा। सो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल, दैट मीन्स हॉल टिकट विल बी अवेलेबल ऑन 20th, मतलब 20 अक्टूबर को हॉल टिकट आ जाएगी वेबसाइट पे। तो msbt.org.in पे ये मिल जाएगी। अगर इसके रिलेटेड मैं आपको और आगे गाइड कर दूंगा, जैसे ही अवेलेबल हो जाता है उससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा वीडियो डाल दूंगा ताकि आप हॉल टिकट भी प्रॉपर डाउनलोड करके रख सकें। यूजुअली हॉल टिकट्स जो है वो क्या करती है, बहुत सारे डिटेल्स देती है, इंस्ट्रक्शंस रखता है हर टाइम का जो रेगुलर एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर में। बट इस बार ऐसा है कि हॉल टिकट पे बहुत कम इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि डेट रहेगी, टाइम रहेगा, एग्जामिनेशन का स्लॉट रहेगा, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही उस पर आने वाली है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपको कहीं एग्ज़ाम सेंटर का वहाँ पे उल्लेख नहीं होगा, तो नेचुरली आपको लिमिटेड ऑप्शंस के साथ हॉल टिकट अवेलेबल करा के दे दी जाएगी। 13 पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है, मान लेते हैं कि आपकी एग्ज़ामिनेशन का जो स्लॉट है उससे 10 मिनट पहले ही आपका क्या होगा, एग्ज़ाम अनेबल होगा। अनेबल 10 मिनट्स प्रायर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मेरा एग्ज़ाम 9 बजे है तो आपका एग्ज़ाम 8 बजे से चालू हो जाएगा। आपका एग्ज़ामिनेशन से 10 मिनट पहले आपकी एग्ज़ामिनेशन, जो आपके हॉल टिकट पे टाइमिंग मेंशन होगा उससे 10 मिनट पहले आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। नंबर 14 में देखिए, मतलब जो एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। मतलब जो रेगुलर एग्ज़ामिनेशन है वो 60 मिनट्स की है एक, और जो हैंडीकैप लोग हैं, जो फिज़िकल मतलब जिसके डिसेबिलिटी वाले हैं, उनके लिए 2 घंटे का एग्ज़ामिनेशन है। ये तो आपको पहले से पता है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा। हर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ है। नेचुरली ये भी ऑलरेडी बता चुके हैं और बहुत सारे बच्चे इसका ठीक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 50 क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों पे पूछे जाएंगे, ये भी ऑलरेडी क्लियर है। ये सब पहले से MKCL ने गाइडलाइन जारी कर दी थी, लेकिन अभी इसकी फाइनल जो है वो MSBT से आ चुकी है, इसलिए ये सब एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है आपको 20, मिनिमम पासिंग परसेंटेज नहीं, पासिंग मार्क जो है वो 20 है। मतलब आपको 40% लेकर के क्लियर होना है। एट अ टाइम एक क्वेश्चन मतलब को 1 मार्क रहेगा, इस तरह से एक। और इस बार क्या होने वाला है कि अगर आप कोई भी स्क्रीन पे देते हो तो नेचुरली वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, आपको यहाँ पे एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद उसका आंसर देने के बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चंस आते रहेंगे, स्टूडेंट्स उसका आंसर दे करके आगे जाते रहेंगे। राइट, सबमिट आंसर पे क्लिक करना ज़रूरी है। आपने उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है वो चूज़ कर लिया है, तो उसके बाद उसके ऊपर सबमिट करो और फिर आगे जाओ। राइट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर आपको आगे जाना होगा। जैसे ही वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर दे दोगे, सबमिट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा वहाँ से और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। राइट, इस तरह से आपको ये टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह से चलता रहेगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब कैंडिडेट फील्स कि नहीं क्वेश्चन आंसर का अगर कोई गलत लग रहा है, कि आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है, ये बराबर नहीं है, तो इस बार उन्होंने आपको ये दिया हुआ है कि क्या कर सकते हैं। वो डायरेक्ट जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वो डायरेक्टली एक
मेल कर सकते हैं। देखो एक ये अभी आगे वाले पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कैंडिडेट रिसीव्स, जब एक स्टूडेंट मान लो अगर वो मोबाइल से अगर दे रहा है, लैपटॉप पे दे रहा है या पीसी पे दे रहा है, जब वो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम दे रहा होगा, मतलब जब उसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम चालू होगी, उसको किसी भी प्रकार का मोबाइल फ़ोन पिकअप नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं लाना है और एग्ज़ामिनेशन वो प्रॉपर स्मूथली चले, इसका ध्यान रखना है। कोई भी अगर स्टूडेंट इन केस अगर इस तरह के एक एक्टिविटीज़ में पाया जाता है तो नेचुरली उसके ऊपर कुछ फ्यूचर में एक्शन हो सकता है। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपका कोई कॉल आता है आप उसे बिल्कुल न उठाएं, आप प्रॉपर एग्ज़ाम दें, एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपको कोई फ़ोन कॉल पिकअप करना है। 24 पे देखो कैंडिडेट को ये इंश्योर कर लेना है कि यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन में किसी भी जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको प्रॉपर क्लोथिंग करना है, आपका फेस क्लियर दिखे, इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि जितनी बार आपका एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस आएगा, कैंडिडेट्स जो है उसकी इमेज यहाँ पे कैप्चर होगी, मतलब जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है उसकी इमेज वहाँ पे बार बार कैप्चर होने वाली है। इसलिए हर एक जो डिवाइस, जो आप भले लैपटॉप यूज़ करो, पीसी यूज़ करो या फिर मोबाइल यूज़ करो, उसमें कैमरा होना और वो भी एक्टिव होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखो, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं इन चीज़ों को काफ़ी लाइटली लेते हैं, कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमएसबीटी कभी भी किसी का भी रिज़ल्ट या रिकॉर्डिंग या फ़ोटो रैंडमली क्रॉस चेक कर सकती है और उसका वहाँ पे जा कर के फिर वो पॉज कर सकती है, आपका रिज़ल्ट भी होल्ड पे रख सकती है। तो नेचुरली इसलिए आप किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई गलती मत करो। जब भी आप एग्ज़ाम देते रहोगे आपको प्रॉपर क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो अगर अब मोबाइल में इंटरनेट या फिर कोई अगर कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है तो वो पूरी की पूरी जवाबदारी जो है वो कैंडिडेट की होती है। एमएसबीटी इसमें किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम डिले हो गया, पावर फेलियर हो गया, कैंडिडेट्स ने कुछ और किसी प्रकार की गलती कर दी, इसका जवाबदारी एमएसबीटी नहीं लेगी, ये पूरी जवाबदारी आपकी ही होगी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर देते देते, मतलब समझो किसी स्टूडेंट्स ने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है और उसका अगर पेपर पूरा हो चुका है तो उसको 1 घंटा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वो एंड एग्ज़ामिनेशन करके अपना पेपर ख़त्म कर सकता है। ख़त्म करने के बाद इमीडिएटली उसके स्क्रीन पे उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपका रिज़ल्ट देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली आपका रिज़ल्ट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है। अगर किसी भी कारण से अगर किसी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम रुक जाता है या कुछ सॉफ्टवेयर का या हार्डवेयर का कुछ इश्यू हो जाता है, पावर फेलियर हो जाती है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो स्पेशली आपको उस टाइम पे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट नीड नॉट पैनिक, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि ठीक है ऐसी कंडीशन में एमएसबीटी क्या करेगी, आपको सपोर्ट करेगी और आपका एग्ज़ाम फिर से एनेबल करेगी। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना होगा, आपको जस्टिफाई करना होगा कि रियली क्यों ऐसा हुआ। और अगर इनकेस बार बार ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको डेफिनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, फिर आपका एग्ज़ाम भी शायद रुक जाएगा, आपके एग्ज़ाम को भी आपको रिटन एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जेन्युइन केस है तो आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपको फिर से देने को, मतलब जहाँ रुक गया था वहाँ से ही आपका एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट होगा, बचे हुए क्वेश्चन का आंसर ही आपको देने को पड़ेगा, मतलब टाइम भी आपको बचा हुआ ही मिलेगा और बचे हुए क्वेश्चंस का ही आंसर आपको देना पड़ेगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, मतलब नेचुरली ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो कि सपोज़ मेरा एग्ज़ाम 9 बजे का था, मैंने 9:05 तक, मतलब मैंने लॉगिन तो कर लिया था लेकिन अभी मेरा 5 मिनट गया, ऐसा नहीं है। जब तक आप स्टार्ट एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक नहीं करोगे, मतलब आपने एग्ज़ाम 9 o'clock का स्लॉट था और आपने 9:05 को स्टार्ट एग्ज़ामिनेशन किया, तो 9:05 से 10:05 तक, मतलब ऐसे 60 मिनट्स कैलकुलेट होते हैं। जब तक आप स्टार्ट एग्ज़ामिनेशन पे क्लिक नहीं करते तब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं होता है, मतलब 1 घंटा आपको स्टार्ट एग्ज़ामिनेशन बटन पे क्लिक करने के बाद ही मिलता है। ठीक है। ओके, जो लास्ट पॉइंट है वो भी बड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। हर कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन देना है, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले
यहाँ पे देखो हर एक कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन सिलेक्ट करना होगा। उस डिक्लेरेशन के बाद आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी कि मैं मेरे मोबाइल का, पीसी का या लैपटॉप का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, जेन्युइनली वो मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं ही हूँ उसके अंदर में, मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन एमएसबीटी के पढ़ लिए हैं, फॉलो करूँगा और उसके बाद ही मैं एग्ज़ाम दूंगा। इसमें मैं किसी प्रकार की कोई भी अनफेयर मैनर में प्रैक्टिस नहीं करूँगा। सो नेचुरली ये जो है ये सारा का सारा गाइडलाइन आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन टिक करना है और उसके बाद ही आपको स्टार्ट एग्जामिनेशन पे क्लिक करके एक आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट करनी है। सो इस तरीके से ये आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, 1 घंटा ख़त्म हो जाएगा या आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा और आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। सो इस तरीके से ये जो गाइडलाइन आया है, आई होप मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वो आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। एमएसबीटी के गाइडलाइन के अनुसार अभी हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और भी मॉक टेस्ट जो है वो भी कल अनेबल हो जाएगा। साथ में आज शाम को आपको हॉल टिकट के बारे में भी गाइडलाइन पूरी प्रॉपरली मेरे थ्रू मिल जाएगा आपको। तो चलो ठीक है, मेरे को लगता है कि जो भी मैंने बताया वो आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं करेंगे आप। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को ठीक तरह से देखा और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करो। साथ में अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पे आए हैं और उन्होंने हमारे चैनल के वीडियो को पहली बार देखा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखो ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे और सारी अपडेट्स के साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।